मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के राजमाता सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। जी हाँ, दरअसल एक बार फिर से गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है और इस बार जांच एजेंसी ईडी के शिकंजे में रॉबर्ट वाड्रा है। जी हाँ, दरअसल आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया है और जिस तरीके का आरोप जांच एजेंसी ईडी ने लगाया है, इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसके बाद फिर से इस देश में कांग्रेसी चमचे चाटुकार हाहाकार मचाएंगे। और रॉबर्ट वाड्रा कितने सफल बिजनेसमैन हैं, इस पे भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके का काला कारनामा किया है कि शायद ऐसा प्रथम ये व्यक्ति होगा जिन्होंने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया और आज के डेट में उसके पास मात्र 2004 से इसने बिजनेस शुरू किया है। 2004 से लेकर 2023 यानी 19-20 सालों के दरमियान इसके पास 1750 करोड़ रुपए का संपत्ति हो गया है। जी हाँ, इस देश में बहुत सारे कांग्रेसी दलाल चमचे चाटुकार पिछले साल भर से लगभग 24 जनवरी 2023 को तथाकथित हिडनबर्ग रिपोर्ट आया था अडानी के खिलाफ, उस समय से अडानी के नाम से पागल हुए जा रहे हैं। अडानी से सवाल पूछकर अडानी के नाम में इतने कांग्रेसी पालतू पत्तलकार पागल हो गया कि वो हिडनबर्ग नदी नाले के किनारे हिडनबर्ग रिपोर्ट को ढूंढ रहा था। वो तमाम दलाल चमचे चाटुकार इस रॉबर्ट वाड्रा से कभी भी सवाल नहीं पूछा है कि भैया तुमने ऐसा कौन सा बिजनेस किया कि 20 वर्षों में ही 1 लाख को 1750 करोड़ में बदल दिए। राहुल गांधी को बार बार अडानी नाम का अटैक पड़ता रहता है। वो बार बार कहता है कि 206 नंबर से 1 नंबर पे कैसे पहुंच गया अडानी 10 सालों में, लेकिन उसने कभी भी अपने जीजा जी के लिए नहीं कहा कि 1 लाख से 1750 करोड़ कैसे बना लिए। दरअसल पहले पूरा केस क्या है उसको समझिए, फिर हम समझेंगे कि इनकी सफलता का राज क्या है। दरअसल ईडी ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच और तेज कर दी है और इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जल्द तलब किया जा सकता है। आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई जांच में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से उनको जल्द ही पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। ईडी ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सीसी थम्पी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर दाखिल की गई है। ईडी ने चार्जशीट न सिर्फ सीसी थम्पी बल्कि संजय भंडारी के करीबी सुमित चड्डा के खिलाफ भी दायर की है। सुमित चड्डा ब्रिटिश नागरिक है जबकि थम्पी एनआरआई है जिसका कारोबार दुबई में फैला हुआ है। संजय भंडारी फिलहाल यूके में मौजूद है और वहीं से कारोबार कर रहा है। भंडारी की हिंदुस्तान वापसी को लेकर डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा के कनेक्शन व मनी ट्रेल की जांच कर रही है ईडी। सूत्रों के मुताबिक ईडी सुमित चड्ढा और सीसी थम्पी के साथ रॉबर्ट वाड्रा के कनेक्शन और इसके बीच हुई मनी ट्रेल की जांच कर रही है। दरअसल ईडी का आरोप है कि सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा ने सिर्फ फरीदाबाद में जमीन खरीदी बल्कि दोनों के बीच फाइनेंशियल रिश्ते भी है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा दोनों संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच की कड़ी है। लंदन में 12 एलर्टन हाउस ब्रायस्टन स्क्वायर स्थित घर को 2009 में आर्म्स डीलर संजय भंडारी ने खरीदा था, जिसे जून 2010 में भंडारी ने कागजों में थम्पी को बेच दिया। लेकिन ईडी की जांच के मुताबिक असल में घर का मालिक रॉबर्ट वाड्रा है। यह भी पता चला कि बेनामी संपत्ति और जांच से बचने के लिए थम्पी को यह फ्लैट कागजों में बेचा गया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच रॉबर्ट वाड्रा के विदेश में छिपी ब्लैक मनी को लेकर भी है और इस तरीके का मामला पहले भी आ चुका है। इससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने काली कमाई से, काले धन से लंदन में एक फार्म हाउस खरीदा था। वो यही फार्म हाउस था। जबकि अब ईडी ने यह एस्टेब्लिश कर दिया है कि किस तरीके से संजय भंडारी ने 2009 में वो फ्लैट तो जरूर खरीदा क्योंकि वो दलाल है।
उसका काम ही है दलाली करना, लोगों को विदेशों में फ्लैट दिलवाना। और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप भी यही लगा था कि रॉबर्ट वाड्रा संजय भंडारी के जरिए यह घर खरीदा है, लेकिन उस समय रॉबर्ट वाड्रा इससे इनकार कर गया था। इसने कहा था कि वो घर मेरा नहीं है। लेकिन इस बार रॉबर्ट वाड्रा पकड़े गए हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने उस घर को रेनोवेट कराया है और उसमें रुका भी था। आज एजेंसी का यही सवाल है कि अगर वो तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम उसमें कैसे रुके और तुमने उसे रेनोवेट क्यों कराया। और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ यह तो नया मामला है, इससे पहले भी जमीन से जुड़े हुए कई एक दलाली के केस में रॉबर्ट वाड्रा फंस चुका है, इनके ऊपर आरोप लग चुका है। राजस्थान के बीकानेर में भी जमीन घोटाले का आरोप इनके ऊपर लगा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन इनको राहत नहीं मिला था। उसके बाद डीएलएफ कंपनी है इनका एक, उस डीएलएफ कंपनी ने भी हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पे, जब हुड्डा सरकार था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे हरियाणा का, तो उसने सरकारी जमीन इस डीएलएफ कंपनी को कौड़ियों के दाम में दे दिया था। उस डीएलएफ कंपनी के द्वारा भी जमीन घोटाले का आरोप इन पे लगा था। तो यह पहली बार नहीं है कि इनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा है। और एक तरीके से समझा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा शुरू से ही जमीन का दलाल रहा है, और वह दलाल किस तरीके से रहा है, किस तरीके से वो जमीन का दलाली करके, सरकारी जमीनों का दलाली करके अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठा करके, अपने सास का, अपने साले का और अपने बीवी के राजनीतिक रसूख का फायदा उठा करके इन्होंने जमीन का काला धंधा किया, काला कारोबार किया। उसका एक रिपोर्ट अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉल जर्नल स्ट्रीट में छपा हुआ था। वह खबर मुझे देखने को मिल गया और उससे समझ में आया कि ये इतने सफल बिजनेसमैन हैं, किस तरीके से इन्होंने बड़े चतुराई से काला कारोबार किया कि 1 लाख से इन्होंने कंपनी शुरू किया और आज 1750 करोड़ रुपए का मालिक है। जी हाँ, दरअसल एक खबर है 18 अप्रैल 2014 का। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने 1 लाख रुपए के निवेश से 325 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनाई। जी हाँ, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार है। इस रिपोर्ट में प्रॉपर्टी के जानकारों से बातचीत, वाड्रा की कंपनियों की फाइलिंग और जमीन के दस्तावेजों के आधार पर वाड्रा की संपत्ति का यह आकलन किया गया। वेबसाइट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वाड्रा ने 2007 में 1 लाख रुपये से शुरू की गई कंपनी 2012 में $12 बिलियन यानी करीब 72 करोड़ रुपए ज्यादा की प्रॉपर्टी बेची। रिपोर्ट का दावा है कि वाड्रा के पास अभी भी $42 बिलियन यानी 253 करोड़ रुपए ज्यादा की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बची हुई है। साफ है कि रिपोर्ट के दावों को माने तो वाड्रा ने महज 1 लाख रुपए की लागत से खरीद की गई कंपनी से 5 साल के भीतर 325 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनाई। द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर प्रकाशित रिपोर्ट का दावा है कि वाड्रा की कंपनियों ने 2012 के बाद रियल एस्टेट से जुड़ी कोई बिक्री की है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वाड्रा कंपनियों से जुड़ी बीते 2 साल की फाइलिंग के रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है। बीते 7 साल के भीतर वाड्रा एक आम बिजनेसमैन से रियल एस्टेट का बड़ा नाम बन गया। वेबसाइट के मुताबिक वाड्रा के पास रियल एस्टेट कारोबार का कोई खास तजुर्बा भी नहीं है। वेबसाइट की माने तो वाड्रा और गांधी परिवार के लिए महेश नागर नामक व्यक्ति जमीनों के सौदे करता था। महेश नागर राजस्थान का रहने वाला और गांधी परिवार से उनके गहरे संबंध है, हालांकि नागर ने इससे इनकार किया। रिपोर्ट का दावा है कि जब 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में आई, उस समय सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा सस्ते गहनों के एक्सपोर्ट का छोटा सा बिजनेस करता था। 2007 में वाड्रा रियल एस्टेट के क्षेत्र में उतरे और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रजिस्टर ऑफ कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के मुताबिक इस कंपनी को वाड्रा ने $2,000 से भी कम यानी करीब 1 लाख रुपये की रकम से शुरू किया था। यानी कि 1 लाख रुपये से इन्होंने 2007 में कंपनी शुरू किया और 2012 तक इन्होंने उससे 325 करोड़ रुपये कमाए और आज के तारीख में उस रॉबर्ट वाड्रा के पास 1750 करोड़ रुपए की संपत्ति है। समझ जाइए कितना मोटा छलांग लगाया 2007 से 2023। यानी कि जिस व्यक्ति के पास 2007 में 1 लाख रुपये था बिजनेस करने के लिए, आज उस व्यक्ति के पास 1750 करोड़ रुपये है। और इस देश के तमाम कांग्रेसी पिछले 1 साल से अडानी के रट्टा लगाकर पागल हुए जा रहा है।
उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा किसी संजय भंडारियों के जरिए, किसी सीसी थम्पी के जरिए, किसी सुमित चड्ढा के जरिए जमीन का काला कारोबार कर रहा है, किसी महेश नागर के जरिए, और अपने इस काले कमाई को लंदन में, विदेशों में इकट्ठा करता है। उतना बड़ा फार्म हाउस खरीद लिया, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं चला। और जब अब जांच एजेंसी उस मामले में जांच कर रही है, तो अब फिर से ये कांग्रेसी शोर करेंगे, कहेंगे कि ईडी सीबीआई परेशान कर रही है। ऐसे पूरी कांग्रेस पार्टी का वही हाल है। अभी 2 महीना पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए केस में 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त किया है, और अब उनके दामाद के ऊपर उनकी नजर है। इस केस में पहले भी रॉबर्ट वाड्रा का कुछ संपत्तियां जब्त कर चुकी है ईडी, लेकिन अब जिस तरीके से संजय भंडारी से जुड़े हुए केसों में इसका नाम आया है, तो अब स्पष्ट है कि अब किसी भी तरीके से यह जो कांग्रेसी दामाद है, जो चमचे चाटुकारों का बहनोई है, वह बचने वाला नहीं। यह तो स्पष्ट है। जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है, जिस तरीके से उनके काम का रफ्तार है, उससे स्पष्ट है कि अब इन सब की लंका लगने वाली है। तो जो लोग अडानी से सवाल पूछ रहे थे, कम से कम वो इस रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछ ले, और ना सवाल पूछे तो कुछ तरीका ही सीख ले कि किस तरीके से 1 लाख रुपये लगाकर 1750 करोड़ रुपये कमाया जाता है। वही पूछ ले। अगर वो बता दे तो भी कांग्रेसी चमचे चाटुकारों का कुछ भला हो जाएगा। वो हिडनबर्ग के नाले में जो रिपोर्ट को ढूंढ रहे थे, उसका भला हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।